2023 पर नजर, 2024 की रणनीति। हमारा उद्देश्य है कि सभी बूथों पे भारतीय जनता पार्टी को और मजबूती के साथ खड़ा करें। जयपुर में जेपी नड्डा ने भरी हुंकार। मोदी भी देंगे जीत का मंत्र। बीजेपी का चुनावी मंथन। राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक और पूरे राष्ट्र के राजनीतिक समस्याओं पर, राजनीतिक हालात पर चर्चा, ये सौभाग्य राजस्थान का है। राजस्थान की तैयारी। नमस्कार, प्राइम डिबेट में आप सभी का स्वागत। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। बीजेपी राजस्थान में विधानसभा चुनाव जीतने का फॉर्मूला तैयार करने में जुट गई है। जयपुर में 3 दिन के लिए बीजेपी के राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक हो रही है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जयपुर में हैं। नड्डा यहां पर आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर पार्टी पदाधिकारियों को अलग अलग टास्क दे सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 20 मई को भाजपा के राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक को वर्चुअली संबोधित करेंगे। आज हम प्राइम डिबेट में बात करेंगे कि क्या राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक से बीजेपी को फायदा होगा, क्या नड्डा के हुंकार बीजेपी के लिए राजस्थान में जीत का रास्ता तय करेंगे। प्राइम डिबेट की ओर रुख करें उससे पहले आज के सवाल उस पर बात कर लें। लगातार आधे घंटे तक आज हम चर्चा करेंगे इस बात को लेकर के। सवाल ये कि क्या नड्डा के मिशन मरुधरा से जीत का मंत्र मिलेगा बीजेपी को, मोदी के मंत्र से राजस्थान में क्या बीजेपी जीतेगी, सवाल नंबर 2। और इसके साथ साथ एक महत्वपूर्ण सवाल और ये कि राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक से बीजेपी को क्या फायदा होगा, क्योंकि राजस्थान में अब आने वाले दिनों में चुनाव है और उससे पहले सियासत गरमाई हुई है। पहले कांग्रेस की तरफ से मंथन किया गया, चिंतन किया गया और उसके बाद अब बीजेपी मंथन के दौर पर है और बीजेपी के तमाम जो राष्ट्रीय लीडर्स हैं वो राजधानी जयपुर में हैं। यहां पर मंथन चलेगा, उससे क्या निकलेगा उस पर भी नजर। लेकिन सबसे पहले मैं तारुफ करवा दूं, एक पैनल पूरा हमारे साथ मौजूद है आज के डिस्कशंस के लिए और हमारे साथ मौजूद हैं आर तिवारी, कांग्रेस पार्टी के नेता, और साथ ही साथ हमारे साथ मौजूद हैं सुमित गोदारा, भारतीय जनता पार्टी के विधायक, बीजेपी का पक्ष रखेंगे। वहीं वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर मिथिलेश जामिनी विश्लेषण करेंगे इस पूरी कवायद का। आखिरकार बीजेपी इसे किस तरीके से देख रही है, क्या फायदा होगा, तमाम बातों को लेकर चर्चा करेंगे। आप सभी का बहुत स्वागत। और सबसे पहले एक एक ओपनिंग कमेंट, उसके बाद में हम चर्चा पर जाएंगे। सबसे पहले सुमित गोदारा जी, आप ही से, भारतीय जनता पार्टी का महामंथन। देखिए हेमंत जी, बीजेपी भारत में इस समय एकमात्र पार्टी है जो कैडर बेस्ड पार्टी है। आप संगठन देखिए बीजेपी का, बूथ से लेकर, बूथ समिति से लेकर, आप जिले से लेकर, राज्य से लेकर केंद्र तक जो कैडर बेस्ड पार्टी है, उसी का आप देखिए कि लगातार पार्टी पूरे भारत में विश्व के सबसे बड़ी राजनीतिक दल भारतीय जनता पार्टी उभरी है पिछले वर्षों में। वो इसीलिए कि पार्टी में हमेशा नए नए कार्यक्रम भी चलते रहते और लगातार जो संगठनात्मक गतिविधियां उस पर, जो कैडर बेस्ड पार्टी का मूल सिद्धांत है, उस पर पार्टी हमेशा चलती रही। तो देखो कि आम लोगों का जुड़ाव भारतीय जनता पार्टी से हुआ है, तभी भारतीय जनता पार्टी 303 सीटों तक और पूरे भारत में अधिकतर राज्यों में भारतीय जनता पार्टी का शासन है। और ये राष्ट्रीय पदाधिकारियों की जो बैठक है, ये न सिर्फ देश में बल्कि राजस्थान में भी कार्यकर्ता में संचार करके जाएगी। और आगामी 1.5 वर्ष जो राजस्थान में चुनाव है उसमें भी बिल्कुल जिस तरह प्रदेश में कांग्रेस का कुशासन है, आम जनता जिस तरह हम देख रहे हैं, कांग्रेस के विधायक गणेश गोगरा जी और सभी विधायक, अनेक विधायक आप समय समय पर हर 10-15 दिन में देखते रहोगे कि विधायक खुद की सरकार से ही कांग्रेस के विधायक कुंठित है, उन्हें लग रहा है कार्य बिल्कुल नहीं हो रहे। उसी का परिणाम हमने 2 दिन पूर्व डूंगरपुर विधायक का देखा। आता हूं सुमित जी वापस से। और आर तिवारी साहब, एक ओपनिंग कमेंट आपका बीजेपी के महामंथन को लेकर के। मैं कह रहा हूं हेमंत जी, भारत की जनता पार्टी जो केंद्र में अभी शासित है, जयपुर को सौभाग्य मिला है कि जयपुर में आकर के देश के 140 करोड़ लोगों की गरीबी, महंगाई, बेरोजगारी के मामले में वो चिंतन करे। जीत का मंत्र तो मोदी जी ने दे रखा है 80-20 का।
राजस्थान की जनता सही देश के तमाम राज्यों की जनता ये देख रही है कि आज ही मेरी माँ बहन के लिए जो रोटी बनाने का सबसे बड़ा साधन है, रसोई गैस के दाम बढ़ाए। जेपी नड्डा जी का देश को, राजस्थान की जनता को आते ही ये पैगाम है कि हम आएंगे, जीत करके आएंगे तो सिलेंडर 2000 का भी हो सकता है। मैं ये चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय मुद्दों पर विवेचना करे। जीत का मंत्र तो मिला हुआ है इनको 80 और 20 का। देश में बेरोजगारी बेतहाशा बढ़ रही है। हमारे देश की मुद्रा रुपए का अवमूल्यन लगातार हो रहा है। यही देश के प्रधानमंत्री कहते थे, जिस देश का मुद्रा का अवमूल्यन होता है वो देश की प्रतिष्ठा गिरती है। मैं चाहता हूं जेपी नड्डा जी हार जीत को छोड़ करके देश के मध्यम वर्ग और गरीब वर्ग पर ध्यान दे और राजस्थान से ही देश के लोगों को महंगाई के मामले में, पेट्रोल डीजल रसोई गैस रुपए के मामले में बात करें, रोजगार की बात करें। ऐसा मेरा मानना है। ठीक है, मैं वापस से आता हूं। और जमीनी साहब, कैसे आप एक वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर देख रहे हैं? एक ओपनिंग कमेंट, उसके बाद में डिबेट पर चलेंगे। जी देखिए हेमंत जी, जो भाजपा का मंथन है वो कई मायने में डिफर है। जैसे अभी पिछले दिनों कांग्रेस का चिंतन शिविर हुआ, आज जेपी नड्डा जी ने महाराणा प्रताप को आते ही पुष्प चढ़ाए, लेकिन उदयपुर में होने के बावजूद न तो राहुल गांधी मोहनलाल सुखाड़िया के घर गए, ना महाराणा प्रताप को पहना है। तो कुछ सांस्कृतिक जो मूल्य हैं वो भाजपा को कांग्रेस से अलग बना रहे हैं, उस पर कांग्रेस को चिंतन करना चाहिए। दूसरा, आज जो राजस्थान के बारे में कहा जा रहा है कि लोकसभा चुनाव 2024 की तैयारी है, लेकिन 2024 से पहले 12 राज्यों में चुनाव है और 12 राज्यों में लगभग 151 लोकसभा की सीटें आती है। तो बीजेपी के लिए इस राष्ट्रीय कार्य समिति में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि 2023 में अगर 12 राज्यों में जीतते हैं तो 2024 के लिए बेहतर माहौल बनेगा, उसी पर मंथन होगा। अब राजस्थान में जो 10 से 12 मुख्यमंत्री के चेहरे हैं उनको एक करना एक बड़ी चुनौती होगी। हालांकि पिछले दिनों जेपी नड्डा साहब ने सबको घर पे बुला के साफ हिदायत दे दी और जो भाजपा के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री हैं तरुण चुग, उन्होंने कल साफ कह दिया कि 2023 का चुनाव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे और कमल के निशान पर लड़ा जाएगा। लेकिन जो एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिस वीडियो में भैरव सिंह जी शेखावत, जिनकी पुस्तक का विमोचन किया गया है, वसुंधरा राजे जी ने किया है, उस पे आ जाएंगे, अभी पूरी डिबेट पड़ी, उस पे आ जाएंगे। जो मेघवाल जी ने कहा है कमेंट और वसुंधरा राजे को लेकर, उस पर बात करेंगे। लेकिन फिलहाल सुमित जी, मैं आप ही के पास आ रहा हूं और सवाल यह कि क्या मरुधरा में जीत का मंत्र जो है वो इसी चिंतन में, इसी महामंथन में छिपा हुआ है, वो मिलेगा? चुनौतियां बहुत सारी हैं। देखिए हेमंत जी, पार्टी लगातार हमारे विचार विमर्श और चलता रहता है और पार्टी में हमारे जो सर्वस्पर्शी सर्वव्यापी जो मूल सिद्धांत पर पार्टी जो चल रही है कि सबका साथ सबका विकास जी, सबका प्रयास सबका विश्वास, इस मूल सिद्धांत पर पार्टी हर जगह आप देखो कि आम आदमी, गरीब का, दलित का, किसान का, हर वंचित वर्ग, आदिवासी, सबका उत्थान करने के लिए भारतीय जनता पार्टी दिन रात एक कर रही है। आज हम देखें कि जैसे अभी कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे थे कि साहब गैस सिलेंडर महंगा हुआ, तो आप ये भी तो देखो कि 10 करोड़ भारतीय महिलाओं को गैस सिलेंडर दिए गए, भारतीय घरों को 10 करोड़ सिलेंडर आपने दिए क्या? इतने कम समय में सिलेंडर घर घर गांव गांव पहुंचे हैं। हम गांव में जाते हैं, किस तरह प्रधानमंत्री आवास योजना, महंगाई तो नहीं है, लेकिन जो तिवारी साहब सवाल उठा, 1 मिनट तिवारी जी, मैं बोल रहा हूँ ना, तिवारी साहब 1 मिनट शांति रखिए ना। ये कि सुमित जी, अगर आप कह रहे हैं कि गैस सिलेंडर दिए, लेकिन खाली गैस सिलेंडर किस काम के फिर लोगों के? ये भी तो आ रहा है कि दोबारा कोई भरवा नहीं पाए, इतनी ज्यादा महंगी होगी। तो एक चुनौती तो है, महंगाई का मुद्दा हो, बेरोजगारी का मुद्दा हो। जी सुमित जी, देखो आपको मैं ये कह रहा हूँ कि देश में जिस तरह के कार्य भारतीय जनता पार्टी ने किए, चाहे आप जल जीवन मिशन लीजिए, चाहे आप प्रधानमंत्री आवास योजना लीजिए, जो अंतिम छोर पर बैठा व्यक्ति है। मैं इस रेगिस्तान दूर क्षेत्र से, डूबरगंज जो हमारा क्षेत्र बीकानेर जिला, वहां देखते हैं गांव में इतने प्रधानमंत्री आवास से काम चल रहे हैं। गरीब आदमी का पहली बार किसी व्यक्ति ने मेरा सोचा है कि मेरे छत पर घर हो रही है और कितनी सुविधा, सीधा ऑनलाइन उसका पेमेंट हो रहा है, जियो टैगिंग हो रही है। क्या इससे पहले कभी चीजें हो नहीं सकती थी? ये ऐसे काम है जिससे आम जनता भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हुआ है। जाति वर्ग धर्म से ऊपर होकर लोग भारतीय जनता पार्टी को वोट दे रहे हैं। वो इसीलिए दे रहे हैं कि उन्होंने देखा ये पार्टी काम कर रही है। और काम कैसे कर रही है? किस तरह पदाधिकारियों की बैठक अलग अलग स्थान पर। लेकिन आपने यही कुछ दिन पहले कांग्रेस ने अपना चिंतन शिविर किया, आपने कहा इनका चिंता शिविर है, और जब आप कर रहे हैं तो आपका जो है वो वाकई महामंथन है, ऐसा क्यों?
मैं हेमंत जी एक बात कहूंगा जी। कि कांग्रेस जब भी अपने शिविर करती है वो उन्हीं राज्यों में क्यों करती है जहां पर उनकी सत्ताधारी पार्टी होती है। आप इस बात पे भी गौर कीजिए, क्या वो एक तरह से घूमने फिरने पिकनिक के हिसाब से वो आते हैं? जिस तरह अभी हार्दिक पटेल ने जो पार्टी छोटी कांग्रेस की, उन्होंने यही कहा कि एक तरह से पिकनिक मनाने आते हैं, मोबाइल देखते रहते हैं, कार्यकर्ताओं की बात नहीं सुनते। ये पार्टी विद डिफरेंस, जैसे अभी जैमिनी जी कह रहे थे, सुब्रमण्यम स्वामी भी तो कहते रहे हैं ना सुमित जी, आपके भीतर भी तो कहते रहे ऐसे लोग। महाराणा प्रताप को पुष्पांजित की, यही पार्टी का डिफरेंस है। यही पार्टी हमारे, इसी वजह से हम जुड़ा हुआ है कि राष्ट्रीय सांस्कृतिकवाद हो, राष्ट्रवादी विचारधारा हो, हर जगह पार्टी ने जिस तरह से कार्य किया। चलिए ठीक है सुमित जी, आर तिवारी इसका जवाब देंगे। आर तिवारी जी, कार्यकर्ता आगे बढ़ सकता है। ठीक है सुमित जी, आता हूँ वापस से। तिवारी साहब, हेमंत में आपसे, हेमंत भाई, हाँ बोलिए। मैं आपसे कह रहा हूं हेमंत भाई, सुमित गोदारा जी से पूछो तो सही, इनकी भारतीय जनता पार्टी मिक्स वेजिटेबल पार्टी बन गई है। दुनिया की सबसे अमीर पार्टी है, 5,000 करोड़ का जिस पार्टी का 1 नंबर का चंदा आता हो वो दुनिया की सबसे बड़ी पैसे वाली पार्टी है। लेकिन सवाल तो आप पर है कि चिंतन करते हैं और उसके बाद में लोग पैसा चले जाते हैं, बेतहाशा खर्चा करती है। आप देश को गुमराह करते रहे इतने साल, देश की जनता। अरे मैं कह रहा हूँ भारत की जनता के लिए कांग्रेस ने उदयपुर शिविर में भारत जोड़ो का नारा दे करके देश की पार्टी बनने का उन्होंने एहसास कराया कि हम देश चिंता करते हैं। ये इनकी हुंकार है कि राजस्थान में अब की बार सरकार कांग्रेस का सुपड़ा साफ होगा। हेमंत, ये इनका अहंकार है। अशोक गहलोत की जननायक की जन कल्याणकारी नीतियों के कारण से आज भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को 1 महीने में 3 बार राजस्थान का दौरा करना पड़ रहा है। ये इनकी निराशा का पहला उदाहरण है। मैं कह रहा हूं सुमित गोदारा जी, 13 पूर्वी राजस्थान के 13 जिलों के पीने के पानी की ईस्टर्न कैनाल को आप पास करवाओ। 25 सांसद आपको राजस्थान की जनता ने दिए। राजस्थान के प्यासे लोगों को प्यास तो बुझा दो। आप जीत का मंत्र ले रहे हो, जीत जाना, लोगों का दिल नहीं जीत सकते हो। विधानसभा में मुख्यमंत्री बनाकर के ऐशो आराम कर सकते हो, लेकिन ईस्टर्न कैनाल को राष्ट्रीय परियोजना घोषित करवाने के आप हाँ भरते हो। तिवारी साहब, लेकिन आप के साथ दिल जीत रहे हैं। जब बेरोजगारी, महिला सुरक्षा, ऐसे मसले भी, ये तो सब आप ही ने दिए ना सर। तिवारी साहब एक मिनट तिवारी साहब मेरा सवाल सुन लीजिए। ये जो आप आज आरोप लगा रहे हैं, मुद्दे तो आप ही ने दिए बीजेपी को। महिला अत्याचारों का मुद्दा आप ही ने दिया। दलित अत्याचार अगर आपके राज्य में सबसे ज्यादा हो रहे हैं तो ये मुद्दा भी आप ही ने दिया। हेमंत जी, राजस्थान से संबंधित बैठक नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के तमाम राज्यों, लेकिन उनका निशाना तो राजस्थान है ना। तमाम संगठन मंत्री आए हैं, राष्ट्र के ऊपर विचार विमर्श होगा। यूपी से, हरियाणा से हमारे राजस्थान की कानून व्यवस्था फिर ठीक है। हम लोगों को 10 लाख रुपए का बीमा देकर के उनकी जान बचाने की गारंटी। सुमित गोदारा जी कमेंट, उसके बाद जमीन पास जाऊंगा। ठीक है, सुमित गोदारा जवाब देंगे। ठीक है तिवारी साहब, ठीक है गोदारा जी, बिल्कुल संक्षेप में। इनके बारे में, तिवारी साहब में क्या जवाब दूं? पूरे देश में राजस्थान महिला उत्पीड़न में, भ्रष्टाचार में, दलितों पे अत्याचार में, बलात्कार में हर जगह नंबर 1 है। आपको अफसोस होना चाहिए तिवारी साहब, ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो कोरोना काल में 20 माह तक घर से बाहर नहीं निकले और भारतीय जनता प्रधानमंत्री ने फिर नंबर 1 दिया अशोक गहलोत को। आप भूल जाते हो सुमित गोदारा विधानसभा के सदस्य हो। विधानसभा गोदारा जी कोरोना काल में तो प्रधानमंत्री ने भी तारीफ की राजस्थान के प्रबंधन की। ठीक है जमीनी साहब, तो देश में नहीं दिखे। राहुल गांधी, सोनिया गांधी कहीं गई कोरोना काल में? प्रधानमंत्री जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे पार्टी का, अरे वो भी घर से बैठ ठीक है, मैं आ जाऊंगा वापस आ जाऊंगा। गोदारा जी केवल टेलीविजन पे बात करते रहे। देश के गोदारा जी एक मिनट, जमीनी साहब आप कैसे देख रहे हैं? ये एक पत्रकार की नजर से अगर हम इस महामंथन को देखें भारतीय जनता पार्टी के, और करीब करीब 20 साल हो गए, 20 साल के बाद में ये राजस्थान के लिए मेजबानी का पहला मौका है जब इस तरह से बड़े स्तर पर राष्ट्रीय जो पार्टी के पदाधिकारी हैं वो यहाँ पर एकजुट होकर के 3 दिन तक महामंथन करेंगे और खुद प्रधानमंत्री भी एक दिन इसको संबोधित करेंगे एक बैठक को। तो आपको क्या लगता है, क्या मोदी के मंत्र से भारतीय जनता पार्टी को राजस्थान में जीत हासिल होगी? क्योंकि कांग्रेस लगातार कह रही कि हमने इतनी योजनाएं चला ली, कृषि बजट अलग से दे दिया और लोग खुश हैं और इस आधार पर दोबारा हम सरकार रिपीट करेंगे, सचिन पायलट से लगा करके तमाम नेता करें। और कुछ दिन पहले कांग्रेस ने भी चिंतन किया है। जमीनी साहब देखिए हेमंत जी,
देखिए हेमंत जी, जो इस महामंथन से अमृत निकलेगा वो भाजपा को जीत की ओर ले जाएगा या नहीं ले जाएगा, ये तो समय की भविष्य की गर्त में छुपा हुआ है। लेकिन जो आज किट बांटा गया है भाजपा की ओर से, उसमें साफ हो गया है कि जो वसुंधरा राजे सरकार के कार्यकाल के कामकाजों को भाजपा के कार्यकर्ता आम जनता को नहीं बताएंगे। केवल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो योजनाएं हैं उनको ही जनता तक पहुंचाएंगे। यानी 2023 से ज्यादा 2024 पर फोकस है ये महामंथन। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज कि पहले नड्डा साहब करौली आते हैं, फिर बीकानेर संभाग में दौरा करते हैं और अब जयपुर आते हैं। तो तमाम जो ये चीजें हैं और जयपुर में रखने का मतलब एक है कि भाजपा को भी अच्छी तरह पता है कि राजस्थान में जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत है वो आज भी जनता में कहीं न कहीं राज कर रहे हैं। इनकी जो इंटरनल रिपोर्ट है वो भी बताती है कि इनकी जो स्कीम्स है, फ्लैगशिप स्कीम्स है, उनका काफी असर है। जमीनी साहब, जो मैं थोड़ा सा आपको रोक रहा हूं, माफी के साथ कह रहा हूं। राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक से बीजेपी को क्या फायदा होगा? जब हमने ये पोल करवाया इंटरनेट पर तो 79% लोगों का ये मानना है कि हाँ, इससे फायदा होगा भारतीय जनता पार्टी को, और बहुत कम तादाद में लोग ऐसे थे जिन्होंने ये माना कि फायदा नहीं होगा। जी हेमंत जी, मैं भी यही कह रहा हूं कि फायदा होगा, लेकिन राजस्थान को चुना क्यों? उसका कारण यह है कि कुछ जो स्कीम्स हैं अशोक गहलोत की, वो सच में नरेंद्र मोदी को भी पता, पीएम को भी, अमित शाह को भी पता कि वो सीधे जनता को फायदा देने वाली है। इसमें एक सबसे बड़ी योजना जो निरोगी राजस्थान में चल रही है, उसके साथ साथ अभी जो 1,33,00,000 महिलाओं को जो मोबाइल बांटने वाले हैं, वो एक बड़ी स्कीम है जिसमें 7500 करोड़ रुपए और चौथी वर्षगांठ पर बांटा जाएगा। इसके अलावा लेकिन एक फ्लैक्स जमीनी जी, ये बीजेपी, आपको तो इस बात का ध्यान है कि बीजेपी कह रही है कि जो भी ये कर रहे हैं ना वो लोन लेकर के घी पीने वाली बात है, क्योंकि राजस्थान का अगर हम डेप्थ जीडीपी देखते हैं ना, राजस्थान का पूरे देश में जीडीपी सबसे ज्यादा है, 39%। रघुरामन जी दूसरे नंबर पर है, उससे ज्यादा पंजाब का है। वो बहुत ही खतरनाक दिया है। उन्होंने कहा कि पूरे हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था आईसीयू में है, अगर जल्दी हालात नहीं सुधरे तो श्रीलंका जैसे हालात हो जाएंगे। ये मैं नहीं कह रहा, रघु राजन जी ने कहा है। और दूसरा उन्होंने कहा है कि देश में जो नीतियां बन रही है उनका वित्त मंत्री को पता नहीं होता और प्रधानमंत्री कार्यालय से ही हो रही है, जिससे अर्थव्यवस्था बहुत तेजी से गिर रही है। बेरोजगारी का आलम क्या है ये सबको पता है। ठीक है, आप चमक दमक में खुद भी बता दीजिए, लेकिन कड़वी सच्चाई है कि बेरोजगारी और महंगाई जो बहुत मुश्किल में डाल रही है लोग। जी, मैं सुमित जी से जवाब ले लेता हूं, मैं जवाब ले लेता हूं उस पर। ठीक है, जैमिनी साहब मैं जवाब ले लेता हूं। सुमित जी, जैमिनी जी का जवाब मैं दूं कि देश की अर्थव्यवस्था, रिकॉर्ड जीएसटी कलेक्शन हो रहे हैं, 1,67,00,000 का जीएसटी कलेक्शन हुआ, और डायरेक्ट टैक्स जो सरकार ने 22 लाख करोड़ का था वो 26 लाख करोड़ हुआ। गोदारा जी, सेना भर्ती रोक रखी है आपने 2 साल से, युवा बेरोजगार परेशान है। रेलवे वाली भर्ती रोक रखी है, रेलवे वाली भर्ती रोक रही है जिसमें लाखों युवाओं का है। हिंदुस्तान नौजवानों का देश है, सबसे ज्यादा दुनिया के नौजवान हिंदुस्तान में है, वो आज रोजगार मांग रहे हैं। इकोनॉमी की ओर भारत जा रहा है और आगे बढ़ेगा। जमीनी साहब, सच्चाई सुनना सीखिए। आप सिर्फ अशोक गहलोत की सिर्फ प्रशंसा के मोबाइल बांट के क्या उससे प्रदेश आगे जाएगा? प्रधानमंत्री जी की योजना आयुष्मान भारत योजना का नाम बदलकर राजस्थान में ले, क्या उससे राजस्थान आगे जाएगा? कौन सी योजना मुख्यमंत्री लेके आए? जल जीवन मिशन में भारत में 29वां राजस्थान है। पूर्वी कैनाल को जुड़वा रहे हो क्या जल जीवन मिशन में? राजस्थान के जल संसाधन मंत्री, जोधपुर के सांसद अमित गोदारा, आप राजस्थान के सांसद से कहो देश में पहली बार राजस्थान को प्रतिनिधित्व मिला पानी के मंत्री बनने का। मैं आता हूं आप पूरे राजस्थान के 2 करोड़ लोगों को पानी की प्यास बुझाने का तिवारी जी, एक मिनट शांत हो जाए। तिवारी जी, आप तिवारी जी, मोदी जी लगातार पैसा भेज रहे हैं कांग्रेस पर। आपको पता है इस महामंथन से पहले अरुण सिंह ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि गहलोत सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। जेपी नड्डा ने कहा कि जनता गहलोत सरकार को अलविदा कहने का मन बना चुकी है और प्रदेश में प्रशासन नाम की कोई चीज नहीं है। पूरा देश का भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व परेशान है, डरा हुआ है। राजस्थान के अंगद की जैसे अशोक गहलोत देश के अंदर खुलेआम देश के प्रधानमंत्री को, देश के गृह मंत्री को चुनौती देते हैं। वो कहते हैं 13 राज्यों में जो दंगे हुए उसकी सीबीआई जांच करो, उसके आप रिपोर्ट तो पेश करो।
देश के अंदर अरे जो भय तिवारी का साहब, वातावरण बना तिवारी रखा है, साहब, अशोक अशोक गहलोत गहलोत से बीजेपी सीधा को हिट लीडर करते हैं कांग्रेस के देश के विधायक प्रधानमंत्री को, करते गृह हैं मंत्री को। वो इसलिए जबकि करते हैं कि सरकार राजस्थान की 156 से 7 करोड़ 56 जनता 100 से उन्हें 21 प्यार और करती 100 से है, वो हार 10 जीत से वाले नहीं, को देंगे। उनकी सेवा के विधायक कारण जानते से हैं प्यार लोग ठीक है, करती है। लेकिन तिवारी जी सुनिए, तिवारी जी सुनिए, ये आरोप इसलिए लगा रहे हैं ना कि आपके कैबिनेट मंत्री के बेटे पर रेप के आरोप लगे, आपकी सरकार ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की, हालांकि उसकी जांच जो है वो दिल्ली पुलिस कर रही है, लेकिन आखिरकार उस आरोपी बेटे पर भी अभी तक पीसीसी का सदस्य है। और दूसरा ये कह रहे हैं, 1 मिनट में पूछ रहा हूं सवाल, आप ही का सवाल पूछ रहा हूं, सुमित जी 1 मिनट शांत होइए। सुमित जी 1 मिनट में आप ही का सवाल पूछ रहा हूं, आप जो पूछना चाह रहे हैं वही पूछ रहा हूं, पूछने दीजिए, मैं आ रहा हूं आपके पास में। दूसरा, तिवारी साहब ये कहते हैं कि उप मुख्य सचेतक, उनके ऊपर हत्या जैसे गंभीर आरोप है, उनकी गिरफ्तारी नहीं, ना कोई पार्टी की तरफ से कार्रवाई, इसलिए कहते हैं कि कोई सत्ता संगठन जैसी कोई चीज बची नहीं है। और आपने चिंतन शिविर किया, इस पर भी इनका आरोप है कि देखिए कैसे गणेश गोगरा का इस्तीफा हो गया, बाकी लोग छोड़ के कांग्रेस जा रहे हैं, सुनील जाखड़ चले गए और हार्दिक पटेल चले गए, और भी लोग कतार में हैं अभी। तिवारी जी, देश को आजाद कराने वाली कांग्रेस पार्टी में लोग जाते हैं आते हैं, बहती गंगा जमुनी धारा है, ये पानी रुकता नहीं है। किसी के जाने से कांग्रेस खत्म नहीं होती है, किसी के आने से कांग्रेस बढ़ती नहीं है। अच्छा, और किसी फिर के मैं भी कह आने रहा से हूं, कांग्रेस मजबूत अगर नहीं होती है। मंत्री पुत्र के ऊपर रेप का आरोप लगा तो मंत्री ने कहा कि सच्चाई सामने आएगी, मैं सत्य के साथ में हूं। दिल्ली पुलिस में मुकदमा दर्ज हुआ है, दिल्ली पुलिस आकर के गिरफ्तार करे। राजस्थान के किसको गिरफ्तार करे? भाई को गिरफ्तार किया, उसमें अशोक गहलोत ने कुछ तिवारी साहब, किसको गिरफ्तार करें? आदमी अगर फरार हो जाए उसमें किसको गिरफ्तार करें? हमने गिरफ्तार करवाया था, राजस्थान का हाईकोर्ट ने उन्हें जमानत दी है। अशोक गहलोत का एक वाक्य याद रखना हेमंत, सुमित गोदारा जी को भी पता है, जो गलती करेगा वो सजा पाएगा। यहाँ कानून का राज है, यहाँ किसी को बचाने का, किसी कहां को सजा पाया? मलिंगा को अरेस्ट करवाया, बताइए, मलिंगा को अरेस्ट करवाया, वो 1 दिन जेल में नहीं गए, वापस आ गए। सवाल है कि राजस्थान हाईकोर्ट ने जमानत दी तो उसमें अब तो प्रोसिक्यूशन नाम की कोई चीज होती होगी ना तिवारी साहब, वो सरकार के पास ही होती होगी। एडीसीबी ने जांच करी, जब तो पता लगा कि इसमें जवाब मलिंगा जी दीजिए, कहीं सुमित गोदारा शामिल जी, हैं। तभी तो मुख्यमंत्री जी को हस्तक्षेप करके उनको गिरफ्तार कराना पड़ा। तिवारी जी ठीक मलिंगा गिरफ्तार हुए कि नहीं हुए? तिवारी जी ठीक है। गोदारा जी, आपके सामने भी आप जो कहते थे, 1 मिनट मेरा सवाल, 1 मिनट मेरा सवाल, आप जो कहते थे कांग्रेस के चिंतन शिविर को लेकर के, आज जब आप राष्ट्रीय चिंतन यहां पर जयपुर में कर रहे हैं, तो आपके सामने भी जो बात कह रहे थे जैमिनी जी, और जिसको मैंने सबसे शुरुआत के ओपनिंग कमेंट में उन्होंने कहा था, आपके सामने भी अंदरूनी तौर पर संगठन की बहुत सारी चुनौतियां हैं, क्या वो खत्म हो जाएगी इससे? हेमंत जी, भारतीय जनता पार्टी, मैंने आपको पहले ही कहा, ये कैडर बेस्ड पार्टी। आप देखिए, कांग्रेस का चिंतन शिविर होता है उदयपुर में, और सिर्फ गांधी होता है और कुछ नहीं। ये बीजेपी है। यहाँ आप देखिए कितने राष्ट्रीय अध्यक्ष पार्टी में नए आए, तभी पार्टी आगे बढ़ी। या साधारण से साधारण कार्यकर्ता, आज जेपी नड्डा जी साधारण कार्यकर्ता हिमाचल से भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, उससे पूर्व अमित शाह जी, ठीक। तो आपका कहना है कि आप सबको साथ लेकर के चलते हैं। सुमित जी, आखिरी क्लोजिंग कमेंट में चाहता हूं जैमिनी जी, बिल्कुल संक्षेप में खत्म करेंगे, उसके बाद देखिए हेमंत जी, इस मंथन शिविर से क्या मिलेगा ये तो कुछ पता नहीं है, लेकिन क्या भाजपा वसुंधरा राजे और सतीश पूनिया जी के बीच में चल रही अंतरकलह, क्या उनके पोस्टरों पर फोटो लगना शुरू हो जाएगी वसुंधरा जी की? अभी अलवर में हुआ प्रदर्शन, वसुंधरा राजे की फोटो गायब थी। उपचुनाव हुए, 7 उपचुनाव हारे, वसुंधरा राजे की फोटो गायब थी। क्या वसुंधरा राजे की अब फोटो लगने लग जाएगी? ये तमाम मुद्दे हैं भाजपा के। ठीक है, जवाब दीजिए, छोटा सा जवाब संक्षेप में। बिल्कुल सुमित जी, जो सवाल उन्होंने पूछा उसका संक्षेप में, बिल्कुल संक्षेप में जवाब। संक्षेप में जवाब ये है, ये पार्टी है, यहाँ पे सबसे पहले राष्ट्र, फिर पार्टी, व्यक्ति अंतिम है। इसी लाइन में सारा सारांश आता है। इस सारांश में आप समझे जैमिनी साहब, ये कांग्रेस नहीं है जहाँ व्यक्ति पहले है, यहाँ राष्ट्र पहले, पार्टी द्वितीय और व्यक्ति अंतिम है। कांग्रेस में उल्टा है इसका। तो आप कांग्रेस की परिपाटी की बात कीजिए, भारतीय जनता पार्टी की नहीं, ये भाजपा है। तो आप ये सीधा सीधा करें, जो आला का मान तय करेंगे वो सबको मानना पड़ेगा, है ना सुमित जी?
हेमंत एक बात कैडर पार्टी है, जी, इसमें कोई बोल लीजिए। और- इसमें वसुंधरा स्पष्ट राजे जी के इसमें जन्मदिन स्पष्ट पर जब हमारे कई एमएलए मतलब चले गए तो नहीं है, नाराज आप क्यों लोग हुए? मीडिया फिर में बात करते हो, कई संगठन मतलब वाले नहीं नाराज है, क्यों हुए? सब वसुंधरा पार्टी राजे जी को के आगे जन्मदिन करते पर हैं। बूंदी सब में लोग जब संगठित भाजपा के हैं, एमएलए सूरत का चलती है, विधानसभा वहाँ में छोड़कर सब चले गए तो बाकी नाराज है, क्यों हुआ ये संगठन? आप लोग इस तरह करके बात करते हो, आपके पास ठीक है, और कुछ तिवारी नहीं जी है, क्या कह रहे हैं? जल्दी से संक्षेप में एक ही लाइन का। जी। मैं कह रहा हूं, मैं हाथ जोड़ कर कह रहा हूं जी। नड्डा साहब, आप आए हो सारी बारात को लेकर के, और देश के लोगों का पेट्रोल का दाम कम कर दो, डीजल का दाम कम कर दो, रसोई चलिए गैस ठीक का है, दाम बहुत कम शुक्रिया कर दो। हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। 3 दिन का मंथन भारतीय जनता पार्टी का, और इस मंथन के बाद आगे क्या निकलेगा? क्या बीजेपी की जीत के रास्ते इसी मंथन से होकर के जाते हैं और एक बैठक को प्रधानमंत्री खुद संबोधित करेंगे? तो प्रधानमंत्री के मंत्र का आखिरकार भारतीय जनता पार्टी पर राजस्थान में क्या असर होगा, यह देखने वाली बात होगी। नमस्कार। रमवा